हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। मेरा नाम तुलिका है और मैं जेआरएफ की प्रिपरेशन करती हूँ। सुबह में मैंने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था आज मैं आपसे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ। सो आई एम हियर विद दैट। वी ऑल नो जेआरएफ के पेपर में दो पेपर्स आते हैं साथ, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 इज़ ऑल अबाउट योर aptitude based questions. 50 questions are there total in paper 1, each of 2 marks. Paper 2 is your main subject which contains 100 questions, each of 2 marks. दोनों को मिला के 3 घंटे का समय होता है विदाउट एनी ब्रेक. सो first and foremost thing which you have to do is to be consistent in your study, in your preparation, क्योंकि consistency is far better than the last minute rush. अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आप आज पढ़ रहे हैं फिर 2 दिन बाद पढ़ रहे हैं, जो आज पढ़े ना वो भी भूल जाएंगे. तो कंसिस्टेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. दूसरी चीज़ कि आप ग्रैस्प करने से कुछ नहीं होने वाला है, कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगी, फेलियर्स पक्की है. सो बी कंसिस्टेंट. दूसरी चीज़ आप अंडरस्टैंड कीजिए, ग्रैस्प नहीं कीजिए, एनालाइज कीजिए, टॉपिक्स को टाइम दीजिए और उन टॉपिक्स को समझिए, ना कि सिर्फ रीड करिए. सो पेपर 1 की स्ट्रेटजी मैं शेयर करना चाहती हूँ अभी, मतलब आज तो दोनों ही करूँगी मैं. पेपर 1 में आपको डेली 1 आवर आरसी, DI, LR और ICT अपडेट्स प्लस मॉक्स देते रहिए पेपर 1 के लिए, जो आपको हेल्प करेगा स्पीड एनहेंस करने में. अगेन कम टू द पेपर 2. कोर टॉपिक्स जो होते हैं हमारे, सबसे पहले मेरा पेपर 2 मैनेजमेंट है, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ. आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, HRM हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये सारे हमारे कोर टॉपिक्स हैं. इनको ज़्यादा टाइम चाहिए ही चाहिए. तो इन सारे सब्जेक्ट्स को, और आपका इसमें आता है स्टैटिस्टिक्स, उसको कम से कम दिन के 2 से 3 घंटे सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ने के लिए दो. ये कोर टॉपिक्स हैं, मतलब ये आपके सबसे ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स हैं. इनको पढ़ो, इनको समझो. फिर टॉपिक का रोटेशन भी करते रहो, एक बड़ा टॉपिक फिर एक छोटा टॉपिक, दिन में एक साथ एक बड़ा टॉपिक फिर एक छोटा टॉपिक, दोनों साथ में पढ़ो. इससे क्या होगा, बड़ा टॉपिक जो लेंदी है वो आपको समझ में आएगा, उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री आपको एक छोटा टॉपिक भी समझ में आ जाएगा. एक दिन का कोटा आपका हो गया. फिर ये याद कैसे करना है मैं बताती हूँ. नोट्स बनाओ. नोट्स बनाने की भी एक स्ट्रेटजी होती है. नोट्स ऐसे आपको बनाने हैं कि आप लिखो मत, खूब सारा लिखोगे फिर उसको पढ़ने नहीं जाओगे. फ्लो चार्ट्स बनाओ, टेबल्स बनाओ, बार्स बनाओ, उसमें अपने की पॉइंटर्स लिखो. उससे क्या होगा कि जैसे आप टर्न करोगे पेजेस और देखोगे, वो चीज़ें तुरंत माइंड में स्ट्राइक करेंगी, हाँ ये इस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंटर है, तो वो तुरंत माइंड मैप्स में फिट हो जाता है. दूसरी चीज़, और साथ में एक PYQ जर्नल रखो अपने पास, या कोई डायरी ले लो. एक डायरी रखो जिसमें जब भी आप PYQs लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिकर होते हैं मोस्ट ऑफ द ईयर्स. तो आप वो टॉपिक्स का नोट लेके और अपने जर्नल में या अपनी डायरी में लिख लो कि ये टॉपिक पे ट्रिपल स्टार लगाने वाला है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं. जैसे मैं आपको अभी अपने नोट्स दिखाती हूँ, उससे आपको पता चलेगा नोट्स कैसे बनाने हैं. एक आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी नोट्स को लेके. सो हियर आर माय नोट्स. ये मेरे नोट्स हैं. मैं ऐसे अपने नोट्स बनाती हूँ. क्लाउड्स बना लो, फ्लो चार्ट्स बना लो, एरो बनाओ. अपने पास एक हाइलाइटर रखो, और एक छोटी सी इतनी बड़ी डायरी रखो. इससे क्या होगा ना, ये डायरी मैं रखती हूँ अपने पास. मुझे आज दिन भर में जितना कुछ करना है मैं यहाँ लिखती हूँ कि आज मुझे ये सारे टॉपिक्स ख़त्म करने हैं. फिर जैसे जैसे मैं वो टॉपिक्स पढ़ती हूँ, मैं उसके बगल में एक टिक लगाती जाती हूँ, आज का इतना हमारा हो चुका है. फिर PYQ जर्नल हो गया. नेक्स्ट थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट. देयर आर many students
who manage going college and then preparing for their net exams. So उनके लिए एकदम नॉर्मल सी टिप ये है कि वो सुबह जब उठो, आज मैंने जो भी पढ़ा, सुबह उठती हूँ मैं 2 घंटे रिवाइज़ कर लो सब कुछ। 2 घंटे में आज का पढ़ा हुआ या 1 घंटे में आज का पढ़ा हुआ सब एक बार गो थ्रू कर लो कि हमने क्या क्या पिछले वाले दिन पढ़ा है। फिर सुबह में रिवाइज़ कर लिए, फिर आज तुम्हें जो जो पढ़ना है वो पढ़ो। 2 फोकस स्टडी ब्लॉक्स बनाओ, एक हमारा पेपर 1 और एक स्टडी ब्लॉक पेपर 2 का। गिव इक्वल टाइम टू बोथ ऑफ देम, या फिर जैसे तुम्हें सही लगे। अगर तुम्हें पेपर 1 ईजी लग रहा है तुम पेपर 2 को ज़्यादा टाइम दो, पेपर 2 ईजी लग रहा है तो पेपर 1 को टाइम दो। दोनों में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, दोनों को टाइम इक्वल टाइम दो, दोनों को बैलेंस करके लेके चलो, पर डू इट कंसिस्टेंटली। अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, कोई कुछ भी कितना भी इजी लगे नहीं स्कोर कर पाओगे। दूसरी चीज़ है, आप जब संडे को फ्री होते हो, वीकेंड्स पे फुल लेंथ मॉक दीजिए और पूरा फुल लेंथ रिवीजन कीजिए जो भी आपने पूरे हफ्ते भर में पढ़ा है। मॉक्स के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको अपनी टाइमिंग्स, अपनी स्पीड का पता चलेगा, आपको पता चलेगा आप किस फील्ड में वीक हो, आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ आपको ज़्यादा काम करना है। तो मॉक्स और रिवीजन संडे टू संडे होने ही चाहिए। रिसोर्सेज की बात करें, पेपर 1 का बेस्ट रिसोर्स अगर कहा जाए बुक्स में तो KVS मदान है फॉर श्योर। कोई भी टीचर KVS मदान ही रिकमेंड करता है, क्वेश्चंस भी आते हैं KVS मदान से। पेपर 2 कल मैंने अरिहंत की बुक शेयर की थी, आप क्लास के नोट्स प्लस इग्नू के नोट्स, IGNOU इग्नू के नोट्स भी ले सकते हैं, वो भी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। रिवीजन प्लस मॉक की स्ट्रेटजी मैं बताती हूँ आपको। मैंने बताया है कि रिवाइज आपको वीकली करना है बिकॉज यू डोंट हैव टू फेड द टॉपिक्स। ठीक, आप जो भी पढ़ रहे हो हफ्ते भर का, अगर आप नहीं रिवाइज करोगे तो फॉर श्योर आपके दिमाग से चीज़ें निकल जाएंगी और वो आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकती है। फिर स्कोर्स को एनालाइज कीजिए, मॉक्स को एनालाइज करो। अगर मॉक्स को एनालाइज करोगे, मॉक्स के स्कोर्स को एनालाइज करोगे, यू विल गेट टू नो वेयर आर यू स्टैंडिंग, वेयर इज़ योर पोजीशन, वेयर यू हैव टू वर्क मोर, वेयर यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स मोर। तो मॉक्स को एनालाइज करो, कंसिस्टेंट रहो, बार बार कह रही हूँ कंसिस्टेंट रहो। और मेरा भी पेपर है, आई एम गोइंग थ्रू द सेम फेज राइट नाउ, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी। अगर कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करो। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।